गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग साधारण ब्याज के सारे टाइप्स को देखेंगे और उसके ट्रिक्स को समझेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपको हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। चलिए परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में यानी एसआई में मैक्सिमम कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उसका ट्रिक क्या है। तो सब लोग एक एक क्वेश्चंस को देखिए और एक एक टाइप को समझिए और उसके ट्रिक्स को समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन होता है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्ष में एन गुनी हो जाती है तो दर ज्ञात करें। तो देखिए, जब आपको टी ईयर्स में एन टाइम्स की बात करेगा, एन गुनी की बात करेगा और हमसे अगर रेट पूछा जाए तो जितना गुना हो रहा है उसमें से एक कम करके इंटू 100 कर देंगे। अगर रेट पूछा जाएगा तो टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चे, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इस कंडीशन में अगर रेट पूछा जाए तो रेट की जो वैल्यू होगी, जैसे n गुना हो रहा है तो n में से एक कम कर लेंगे इंटू 100 करके और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला टाइप का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है। सब लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगला टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए टाइप 2 क्वेश्चन ये है कि यदि कोई राशि आपका साधारण ब्याज पर R% की दर से n गुनी हो जाती है तो समय ज्ञात करें। यानी कि अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो हम क्या करेंगे कि जितना गुना हो रहा है, जितना भी गुना हो रहा है उसमें से एक कम करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। अगर ध्यान रखिएगा, अगर रेट पूछा जाएगा तो टाइम से डिवाइड करेंगे और अगर टाइम पूछा जाता है तो रेट से डिवाइड कर देंगे, हमारा टाइम निकल जाएगा। चलिए अगले टाइप को समझते हैं कि अगला टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कह रहा है कि यदि कोई राशि T1 ईयर्स में अगर T1 वर्षों में N1 गुनी हो जाती है और तो कितने वर्षों में N2 गुनी हो जाएगी। या आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हम ये कहें कि T1 ईयर्स में अगर N1 गुनी हो रही है और T2 ईयर्स में अगर N2 गुनी हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में इनके बीच में एक रिलेशन होगा। जितना गुना हो रहा है उसमें से एक कम करके टाइम से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल्स टू N2 - 1 डिवाइडेड बाई T2 होता है। यानी ऐसी सिचुएशन में जो वैल्यू दिया होगा उसको ला के रख देंगे N1 N2 T1 T2 में से जो पूछा जाएगा उसके जगह पे x रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टाइप को देखते हैं कि टाइप 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई राशि एक निश्चित समय के लिए यानी T वर्ष के लिए R1% दर पर दिया गया। यदि वह R2% पर दिया गया होता तो x रुपये अधिक या कम मिलते ब्याज के रूप में, तो ऐसी स्थिति में मूलधन क्या होगा। तो देखिए, अगर इसको निकालना हो कि प्रिंसिपल क्या होगा तो आपको क्या करना है कि 100 डिवाइडेड बाई जो दोनों परसेंटेज है उसका डिफरेंस ले लीजिए और अगर प्रिंसिपल पूछा जाए तो नीचे में आप लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है उससे गुना कर दीजिएगा, आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं सब लोग एक बार हाय हेलो कर दो फटाफट और वीडियो को अंत तक देखना है। और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि टाइप 5 क्या कह रहा है। चलिए टाइप 5 आपका ये कह रहा है कि कोई धन जो है साधारण ब्याज पर T1 वर्षों में A1 रुपये हो जाती है और T2 वर्षों में A2 रुपये हो जाती है
तो प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए इसका ट्रिक मैं बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताता हूँ कि अगर T1 ईयर्स में A1 रुपीज़ हो रही है और T2 ईयर्स में अगर A2 हो रहा है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि ये हो जाएगा A2 T1 A1 T2, यानी इसका प्रिंसिपल हो जाएगा A2 T1 और A1 T2 का डिफरेंस डिवाइडेड बाई टाइम का नीचे में डिफरेंस ले लेना है, आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको हमने अभी टाइप कराए 5 टाइप, ये सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।